नमस्कार दोस्तों। हर बार की तरह इस बार भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना 2025 के आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये आवेदन आज से स्टार्ट कर दिए गए हैं। आज मतलब 18 जुलाई को आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। आज इसी वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि ये तीर्थ यात्रा कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है और इसके आवेदन कहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले आपसे एक गुजारिश है दोस्तों, आपसे एक शिकायत है। आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक भी करते हो, लेकिन दोस्तों क्या है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो वरिष्ठ नागरिक आपको पता ही है, वरिष्ठ नागरिक वो होते हैं जो 60 साल से अब उम्र होती है और ज्यादा उम्र होती है, उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा तीर्थ यात्रा योजना 2025 के फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये जो आवेदन है ई मित्रा के अंदर नहीं है। ये फिलहाल फॉर्म क्या कि दोस्तों स्कीम बेस होते हैं, मतलब 10-20 दिन के लिए स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे आवेदन है वो ई मित्रा से नहीं होते हैं। ये बाहर से आवेदन कर सकते हो आप लोग इसी साइट से देवस्थान डॉट राजस्थान डॉट जीओ डॉट इन, या फिर दोस्तों इसी साइट एक और है ई देवस्थान डॉट राजस्थान डॉट जीओ डॉट इन। इन दोनों साइटों में से आप लोग कर सकते हो आवेदन। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक लिख रखा है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2025 की आवेदन, यहाँ क्लिक करें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ संपर्क सूत्र दे रखा है और एक यहाँ पे चिकित्सा प्रमाण पत्र भी दे रखा है, क्योंकि दोस्तों जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके लिए मेडिकली फिट होना जरूरी है। इसके लिए उनको चिकित्सा प्रमाण पत्र भी बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे उसका प्रारूप भी आप लोग देख सकते हैं। ये चिकित्सा प्रमाण पत्र भी उनको देना होगा जब भी आप लोग फॉर्म भरते हो तब यहाँ पे। तो दोस्तों फॉर्म भरने से पहले आप लोग यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों, जैसे ही आप लोग यहाँ क्लिक करते हो, इस जगह क्लिक करते हो, तो दोस्तों यहाँ पे एक साइड आपको पता है, यहाँ पॉपअप को इसको बंद कर देना है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन करें। उसके बाद आवेदन के बाद प्रिंट भी कर सकते हैं, अपडेशन भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी अगर इशू वगैरह हो गया तो ये भी अपडेशन, कुछ नियम कानून कायदे उन्होंने दे रखा है वो भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक थोड़ा सा नियम वगैरह है। तो यात्रा का नाम वगैरह पता ही चल गया दोस्तों। 2013 से या रेल से स्टार्ट कर दिया और 2016 से इसमें अंदर हवाई यात्रा भी स्टार्ट कर दिया गया है। पहले काफी टाइम से चली आ रही थी, लेकिन दोस्तों अलग अलग सरकारों ने अलग अलग इसमें योजना जोड़ा है। इस योजना का मूल उद्देश्य राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, वरिष्ठ नागरिक जिसकी 60 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए, जीवन काल में एक बार देश के बाहर, देश और देश के बाहर यात्रा करने का मौका देते हैं। दोस्तों ये तीर्थ यात्रा अनुदान है, स्वयं विभाग द्वारा यात्रा का आयोजन और निर्धारण, मतलब आपको कोई भी पैसा वगैरह खर्च नहीं करना। कुछ पैसा हो सकता है लग जाए, लेकिन क्योंकि दोस्तों आपको ऑलरेडी इसके बारे में कुछ ज्यादा खर्च नहीं करना है। योजना का कुल लाभार्थियों की संख्या जैसे इन्होंने बता रखा है कि दोस्तों यहाँ पे जो रेल मार्ग है, तो रेल से लगभग इतने लोग इन्होंने लेने हैं और 6,000 के लगभग वायुयान से लेने हैं, 50,000 की समथिंग उन्होंने रेल मार्ग से लेने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि ये देवस्थान विभाग सब कुछ देगा। यात्रा की सूची कहाँ कहाँ, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ, या दोस्तों संबेश, शिखर, पावापुरी, जो आप लोग यहाँ पे लिस्ट वगैरह देख सकते हो, पढ़ सकते हो। जब भी आप लोगों को लिस्ट ये यहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पे भी आप लोग पढ़ सकते हो। लगभग ये यात्रा के जो मेन मेन पॉइंट है, 15 पॉइंट है, इनके हो गए। रेल यात्रा, हवाई यात्रा की बोल रखा है दोस्तों। हवाई यात्रा कहाँ की करवाई जाएगी ये फिलहाल नहीं बताया गया है, बाद में बताया जाएगा आपको। जैसे क्योंकि दोस्तों चयनित तीर्थ स्थलों की सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी। उक्त सूची है देवस्थान, क्योंकि दोस्तों हवाई यात्रा के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती है, वहां पे मैनेज करना पड़ता है। हवाई यात्रा का मतलब दोस्तों ये है कि देश से बाहर, जैसे कि हो सकता है नेपाल है, भूटान में है, कुछ जो वहां मंदिर होते हैं, या चीन की कैलाश पर वहां पे भी हो सकता है, कुछ जो है बहुत कम है। वहां पे हो सकता है दोस्तों कुछ वीजा वगैरह है, या फिर आपको पासपोर्ट वगैरह भी चाहिए हो सकता है, ये चीजें वो हो सकता है। तीर्थ यात्रा जाने पात्रता है दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से आधार के मान के 60 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए। आवेदक का स्वयं और जीवन साथी का आयकर दाता नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक और दोस्तों इसके अंदर है, पति पत्नी दोनों भी जा सकते हैं, एक उसके साथ कोई भी सहायक जा सकता है, कोई भी जैसे उसका बेटा हो सकता है, कुछ भी सहायक हो सकता है यहाँ पे। तो दोस्त यहाँ पे आपको स्वयं घोषणा देना होगा। यात्रा करने से पूर्व यात्रा न किए जाने के संबंध में स्वयं घोषणा देना होगा। तो मतलब अगर कई बार ऐसा होता है दोस्तों, मेरा चयन मान लो हो जाता है, उसके बाद मैं यात्रा नहीं करता, उसका स्वयं घोषणा पत्र देना होगा। अगर झूठी जानकारी देते हैं तो 25% बोला दंड वगैरह लिया जाएगा। भिक्षावृत्ति वाले लोग हैं उनके पात्र नहीं होंगे यात्रा के लिए दोस्तों। कुछ आपको अगर इस टाइप संक्रमण रोग है, टीबी वगैरह है, या फिर दोस्तों आपके लिए कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, श्वास संबंधी रोग होते हैं, या फिर दोस्तों कुछ ऐसी बीमारी होती है, मानसिक व्यक्ति कुछ ऐसी क्रोनिकल डिजीज जो होती है, वो आपको पात्र नहीं है। ये चीजें आप लोग अगर ये है तो यात्रा नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको इसीलिए मांगा जाता है कि आपके स्वस्थ हो, सब कुछ चीजें नहीं हो आपके, तो इसलिए मांगा जाता है।
तो यहाँ पे आप लोग ये पढ़ सकते हो, बाद में आप लोग पढ़ लेना, सारी चीजें पढ़ लेना। इसमें मेन मेन पॉइंट मैंने मूल निवास, राजस्थान का मूल निवास होना चाहिए। आवेदक की जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम होने पर सहायक। दोस्तों कई बार क्या होता है कि अगर मान लो आपकी 60 साल है, आप लोग एक सहायक भी यात्रा कर सकते हैं। पति पत्नी दोनों अगर है तो सहायक साथ में नहीं ले जा सकते हैं। यदि पति पत्नी दोनों की आयु 75 वर्ष से अधिक है तो सहायक है वो ले जा सकते हैं। कुछ आयु मामलों में उसको अनुमति दे सकता है देवस्थान विभाग। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आवेदक को विशिष्ट योग्यता श्रेणी में अंतर्गत आता है तो भी आवेदक को आयुक्त देवालय विभाग की सहायक अनुमति किया जा सकेगा। तो यहाँ पे आप लोग सारी चीजें उनके लिए देख सकते हैं। जो भी आवेदक के उक्त साथ साथ सहायक अथवा पति पत्नी दोनों के पास जन आधार कार्ड होना कंपलसरी है। तो दो चीजें दोस्तों कंपलसरी, एक तो राजस्थान का मूल निवासी और एक है जन आधार कार्ड उनके पास होना जरूरी है। यहाँ पे ये चीजें, चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं एक बार। प्रत्येक राजस्थान की यात्रा हेतु जिलावार कोटा निर्धारित, मतलब हर जिले का एक कोटा है जिसमें आवेदकों की संख्या के साथ साथ उस जिले की जनसंख्या के अनुपात को अभिव्यक्त करते हुए कोटा निर्धारित किया गया है। निर्धारित कोटे के अधिक से संख्या में आवेदन की उपलब्धता लॉटरी के माध्यम, कंप्यूटर जो लॉटरी या ड्रा के माध्यम से यात्रियों का चयन किया जाएगा। कोटे की 100% अतिरिक्त सीटें व्यक्त, मतलब कुछ सीटें प्रतीक्षा सूची में रखी जाती है, क्योंकि कई बार हो सकता है एन वक्त पे कुछ इश्यू हो गया, कुछ बीमार हो गया, तो उसकी दूसरों को यात्रा करने का मौका मिल सकता है। तो कुछ चीजें, चयनित यात्री की यात्रा में न जाने की स्थिति में प्रत्येक सूची में सम्मिलित व्यक्ति को भी यात्रा करने का मौका मिल सकता है। ये चीजें बताई गई हैं इनके द्वारा। तो दोस्तों यात्रा की प्रक्रिया में जिला कलेक्टर द्वारा चयनित यात्रियों की सूची सहायक आयुक्त और देवस्थान विभाग को सौंपी जाएगी। विभाग द्वारा यात्रा हेतु अधिकृत एजेंसी, तो मतलब ये तो एक तो आप अपने मोबाइल नंबर वगैरह के सही दें, मोबाइल या मेल आईडी वगैरह जो भी दें वो सही देना है, क्योंकि उसके ऊपर यात्रा की सूचना वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। आप लोग हालांकि यहाँ पे भी आप लोग चेक करते रहना है। आप लोग यहाँ पे जब भी आप लोग रिपोर्ट आवेदन की स्थिति वगैरह यहाँ पे चेक करते रहना है, जब भी आप लोग फॉर्म भरने के बाद इसकी वैसे समय समय पर इसकी जो भी अगर न्यूज़पेपर होते हैं, लोकल न्यूज़पेपर होते हैं, वहां पे भी इसकी दिया जाता है, विज्ञापन वगैरह दिया जाता है कब यात्रा करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग मैंने चीजें आपको बता दिया, सारी चीजें आपको बता दिया। फॉर्म आपको कैसे भरना है, फॉर्म दोस्तों जब भी आप लोग यहाँ पे फॉर्म वगैरह क्लिक करते हैं, जैसे आवेदन क्लिक करें, आवेदन सबसे पहले दोस्तों यहाँ को ये बोल रहा है कि आपको एसएसओआईडी नहीं करना है। आपको सबसे पहले आपको जन आधार कार्ड ही मांग रहा है आपका, क्योंकि जन आधार कार्ड से ही सब कुछ होता है आपका। एक मिनट में आपको सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जन आधार कार्ड मांगे, जन आधार कार्ड, उसके बाद खोजें। खोजने में दोस्तों जब भी खोजते हो तो आपकी जो भी उम्र 60 साल उम्र है उनसे ज्यादा वही यहाँ पे मेंबर प्रदर्शित होंगे। बाकी उनके मेंबर प्रदर्शित नहीं होंगे आपके जन आधार कार्ड में। सिर्फ 60 साल उम्र है। तो दोस्तों एक बार साइट डाउन चल रही है कोई क्योंकि आज पहली बार फॉर्म स्टार्ट हुआ तो हो सकता है, लेकिन साइट का लिंक वगैरह ये तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जन आधार कार्ड में जो व्यक्ति 60 साल से वही दिखाई देंगे। पॉपअप में चयनित व्यक्ति का सरकारी है या नहीं उसका आपको दिखाई देगा, तो आपको ऑटोमेटिक चयन नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग राज्य सरकार की सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी अथवा आयकरदाता नहीं है वो चेंज करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे 60 वर्ष अधिक आयु का ऑलरेडी है। प्राथमिकता कहाँ कहाँ देनी है ये आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको क्लिक करके बताना है कि कौन कौन से जो स्थान है मैं करना चाहता हूँ, जो यात्रा करना चाहता हूँ वो आपको बताना है। दोस्तों 3 प्राथमिकता दिया जाता है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे नीचे आप लोग सेव में क्लिक करते हैं, हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो हाँ या नो में के सेव भी कर सकते हैं। नीचे दोस्तों आपका आवेदन का विवरण ऑटो फैच हो जाएगा, क्योंकि जन आधार कार्ड से लेता है। यहाँ पे आप सेव करना है, उसके बाद आवेदक का पता वगैरह ये भी लगभग लगभग ऑटो फैच हो जाएगा। कुछ चीजें आपको भरनी होगी, लगभग ऑटो फैच हो जाएगा। जीवन साथी का मतलब, जीवन साथी में आपके जो भी है वो जीवन साथी नीचे यहाँ पे दिखाई देंगे। आपके बच्चे वगैरह है जो सब कुछ यहाँ पे जीवन साथी मतलब जो आप बाकी का विवरण है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके अलावा दोस्तों नीचे जो है आपको जीवन साथी चूज कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपके कोई भी जो है सहायक चूज कर सकते हैं। इसमें कोई बता जाएगा, जीवन साथी का नाम वगैरह सब कुछ है, यहाँ पे आपको डिटेल वगैरह भरनी है उसकी। आवेदक के द्वारा नामित प्रतिनिधि विवरण, मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि कोई भी प्रतिनिधि का मतलब दोस्तों ये है कि मेडिकल इमरजेंसी कुछ भी अगर हो जाता है यात्रा के, तो एक बंदा नामित है उसको मतलब विवरण तुरंत फोन करके बताया जाए तो उसको नामित यहाँ पे किया जा सकता है। उसका यहाँ पे जीवन साथी वगैरह विवरण वापस मांग रहा है। आवेदक नामित प्रतिनिधि का विवरण यहाँ पे मांग रहा है। दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक फोटो वगैरह ले लेगा। फोटोग्राफ ऑटोग्राफ देखो, फोटोग्राफ वगैरह जन आधार कार्ड से भी ले सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोग फोटो खुद चूज करनी है। आवेदक की फोटो यहाँ पे लगानी, जीवन साथी की फोटो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र का जो प्रमाण पत्र है, ये वाला प्रमाण पत्र, मेडिकल वाला प्रमाण पत्र है दोस्तों, यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जीवन साथी का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी कंपलसरी होगा, यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें आपको यस नो करनी है कि मैं लॉटरी चयनित नहीं हुई स्थिति में खाली है, 6 घंटे अवधि पात्र होती तैयार हो सकता हूँ वगैरह। कुछ चीजें आपको यस वैस करनी है।
उसके अलावा दोस्तों कैप्चा फिलअप करना है और आपको फाइनल सेव कर देना है, प्रिंट प्रीव्यू एक बार जरूर लेना है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास यहाँ पे इस टाइप का एक फॉर्म आ जाए, सबमिट होने के बाद दोस्तों ये टाइप का आपको फॉर्म यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद दोस्तों इस फॉर्म को आप एडिट भी कर सकते हैं, हालांकि कुछ चीजें आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों फॉर्म है आपको संभाल के रख लेना है। और यहाँ पे दोस्तों आवेदन प्रिंट यहाँ पे भी हो सकता है, आपके पास यहाँ आ सकता है। तो दोस्तों आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए देवस्थान विभाग द्वारा स्टार्ट कर दिए गए नागरिक जो पिछली बार जन आधार कार्ड वगैरह दोस्तों यहाँ पे साइट सभी काम करने लग गई है सही तरह। जन आधार कार्ड लाके जो भी आप लोग खोज सकते हो। दोस्तों आवेदन की जो अंतिम तिथि यहाँ पे दे रखी है अभी, आवेदन की अंतिम तिथि 10/8/2025 आवेदन की अंतिम तिथि है। 18 तारीख से स्टार्ट, 18 जुलाई से लेके 10/8/2025 तक स्टार्ट कर सकते हैं। पात्रता यूजर मैनुअल है, पूर्ण नियमावली वगैरह चीजें यहाँ पे भी दे रखी है, कुछ सारी चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, सारी चीजें यहाँ बता दिया है मैंने। जन आधार कार्ड वगैरह अगर नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि जन आधार कार्ड है तो वो ये बोलेगा डायरेक्टली आपको जन आधार कार्ड बनाने के लिए बोलेगा। कुछ रसीद वगैरह खोज सकते हो वो अलग बात है, भामाशाह नंबर से जन आधार कार्ड वगैरह से अगर ये अलग अलग चीजें आप लोग कर सकते हो रोज की रोज। तो दोस्तों आप लोग खुद भर सकते हो या फिर किसी ई मित्रा माध्यम से भर सकते हो, हालांकि ई मित्रा के अंदर ये साइट नहीं है। यहाँ पे आप लोग देवस्थान विभाग लिखोगे तो कहीं पे भी आपको कोई भी साइट नहीं आएगी देवस्थान विभाग से, क्योंकि दोस्तों ये स्कीम बेस्ड ऑप्शन हो सकता है कई बार एक दो बार ये साइट जोड़ भी दी यहाँ पे सर्विस, लेकिन दोस्तों हो सकता है यहाँ पे साइट नहीं जोड़े, तो आप लोग बाहर से भर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, सब कुछ चीजें आपको मिल गई हो, मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी लगभग पता चल गई होगी। इससे आपको, मुझे जहां तक लग रहा है, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। फिर भी आपको कोई परेशानी है तो मुझे इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वापिस आपसे गुजारिश है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हाथ जोड़ से आपसे विनती है। कोई भी अगर इश्यू ई मित्रा संबंधित मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।